नमस्कार, मैं हूं मोनिका यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आयुर्वेदा सेहत मंत्रा में। आज हम आए हैं कनखल हरिद्वार में। यहाँ स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल ने अपनी नई ब्रांच की शुरुआत की है। तो आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मैम जी। कैसे हैं सर? बढ़िया मैम जी, आप बताइए। सर, आपकी ऑलरेडी 2 ब्रांचें हैं। यस। एक गुड़गांव में और एक फरीदाबाद हाँ में। जी। तो आपने यहाँ ब्रांच खोलने का क्यों सोचा? मैम देखिए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि यहाँ से जो है रास्ता जी। बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है पेशेंटों को। और कुछ किसी की आर्थिक स्थिति कैसी है, कोई पैसे वाला है तो आ भी जाता है, और आने जाने की बड़ी समस्या होती है क्योंकि हमारे पास पेशेंट को एक सीटिंग में नहीं होता है, 2 से 3 सीटिंग हमें करनी पड़ती है। अगर एक सीटिंग में होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वो पेशेंट वहाँ आते हैं और वहाँ से फिर उत्तराखंड में कोई कंप्लेंट करते हैं तो फिर पेशेंट ठीक नहीं हो पाता, एक विश्वास करता है। तो हमारे जो कई पेशेंट वहाँ पे आए, उन्होंने हमें बोला कि आप हरिद्वार और देहरादून की तरफ जो है ना सर, उत्तराखंड की तरफ जाइए, काफ़ी सारे पेशेंट हैं और इस तरह का जो आप इलाज कर रहे हो वहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। बाकायदा जैसे 2-4 पेशेंट मेरे पास ऐसे आए थे कि जो बिल्कुल ही पेन में थे, विदाउट एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, बगैर उसके 5 से 7 मिनट में जो फिशर का पेन होता है, थ्रोम्बोस्पाइज का पेन होता है, या फिर ब्लीडिंग है, छोटे से प्रोसेस से ब्लीडिंग रुक जाती है, हैंड टू हैंड पेन बंद हो जाता है, और जो थ्रोम्बोस्पाइज में जो एकदम से रातों रात निकल जाता है बाहर की तरफ, एक गोल गोल कंचे टाइप से का एक पेशेंट को फील होता है। इसके होने के कारण बहुत सारे हैं। देखिए, गुदा के अंदर जलन रहना, खून आना, दर्द रहना मेन लक्षण है इसके। बट लोग जो हैं आजकल, खैर मॉडर्न टाइम है, थोड़े से अवेयर हुए हैं जब से सोशल मीडिया वगैरह आया है, लोग जानने लगे इस चीज़ को। और आप देख ही रहे होगे कि भाई अब हमारा इंडिया भी काफ़ी अब प्रोग्रेस कर रहा है, हर चीज़ में, साइंस में भी ऊपर जा रहा है। और जो हम चिकित्सा करते हैं ये एक आयुर्वेदिक पद्धति है जो 5,000 साल पुरानी है। और उस समय में जो भगवान धन्वंतरी जी होते थे, जिनको आयुर्वेद का भगवान माना जाता था, वो भगवान साक्षात एक भगवान विष्णु जी के रूप मतलब वो थे, रूप में ही थे। उनके भी 4 हाथ भगवान दिए थे, उनमें चारों में ही उनकी कुछ अलगता थी। तो उनके शिष्य बने थे सुश्रुत। सुश्रुत के बाद फिर जो है भगवान इंद्र, और इंद्र के हुए अश्विनी कुमार। ये उस समय के शल्य चिकित्सक हैं जो ऑपरेशन करते थे। अब तो नई नई टेक्निक आ गई हैं, बाकायदा बड़े बड़े अस्पतालों में नाजायज़ टेस्ट करवाए जाते हैं। जो दवाई वहाँ पर बाहर हमें 10 रुपये की मिल रही है, वहाँ पर 25 रुपये की दवाई लगा। मतलब कुल मिला के पेशेंट जितने हम ठीक कर देते हैं जी, उतने वहाँ टेस्ट होते हैं नाजायज़। और मैंने ये सभी देखा है कि जो पाइल्स की जो है ना मैम, 3 से 4 स्टेज होती हैं मेनली। फर्स्ट एंड सेकेंड में पेशेंट को क्या होता है, कभी कभार ब्लीडिंग आ गया या फिर कुछ मसाला वसाला खा लिया, जलन हो गई, पेशेंट सोचता है, और नॉर्मल कहीं से पेन किलर ले लिया, किसी ने कुछ बता दिया। इंडिया में तो आजकल आपको पता ही है कि एक आदमी से कुछ भी बात पूछो तो हज़ारों बातें बताएगा। ऐसा नहीं है। हाँ, सिम्टम रुक सकते हैं कुछ टाइम के लिए, आप परहेज करोगे। कहा भी गया है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से अच्छा परहेज है। बट परहेज कब तक करेगा आदमी? आज के टाइम पे आपको पता है काम का बर्डन इतना ज़्यादा हो रहा है। और चलो मैं आपको अब मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ। पाइल्स जो होता है, इसकी 3 स्टेज होती हैं मैम, सॉरी 4 स्टेज होती हैं। क्या होता है कि ऊपर से जो है ना, हमारे रेक्टल के अंदर 2 सुपीरियर आर्टरीज आती हैं जो हमारी एनर कैनाल में आती हैं, और वो नीचे 3 ब्रांच बनाती है, एक 11 पे, एक 7 पे और एक 3 पे, क्लॉकवाइज जी। वो लिथोटमी पोजीशन में जैसे डिलीवरी होती है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, 11, 7 एंड 3। तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो है ना, इंजेक्शन से बिल्कुल ठीक हो जाती है। पेशेंट को ज़्यादा परहेज भी नहीं करने पड़ते, अगले दिन से काम पे जा सकता है, और वो उसके सिम्टम जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर तीसरी स्टेज पे क्या होता है मैम, जो ज़्यादा स्ट्रेनिंग करते हैं आजकल लोग, पेट साफ नहीं हो रहा है, किस वजह से नहीं हो रहा है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, खाने का कोई टाइम नहीं है, क्या खा रहा है, किस टाइम खा रहा है, कौन खा रहा है, क्या खा रहा है, पता ही नहीं लोगों को। और आजकल ये जंक फूड और आप देख ही रहोगे, फास्ट फूड, आजकल के बच्चे जोमेटो वगैरह ये सब हो गया, हमारे टाइम पे तो था ही नहीं सब। इसके कारण भी जो है ना, ये लोग ज़्यादा आ रहे हैं। और
मैं बवासीर को कोई बीमारी नहीं कहता, ये एक डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर किस लिए है? पेट खराब होने से। और दूसरा आनुवांशिक, जेनेटिक, जैसे हमारे जो भी ब्लड रिलेशन है, ये नहीं कि भी पिताजी या माताजी, नाना नाना जी, परदा, वो जीन कभी भी डोमिनेंट हो सकते हैं, तो ये आनुवांशिक भी बाहर आ जाता है। तो थर्ड स्टेज में मैम पाइल मास फूल के बिल्कुल बाहर आ जाते हैं और लाइक जेट ब्लीडिंग होती है काफ़ी। और 3-3, 4-4 ग्राम मैंने देखा है, मैंने जो अपने केस किए हैं 3 से 4 ग्राम के केस मैंने किए हैं, क्योंकि 3 से 4 ग्राम में कोई ऑपरेशन नहीं करता है, बाकायदा उसको बीटी कराना पड़ेगा, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा, कुंज लगाना पड़ेगा उसको बाकायदा उसको अस्पताल में, और बहुत सारी दवाइयाँ चलेंगी। उसमें हमें कुछ ब्लड चलाने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 है, कोई बात नहीं, कर दिया पेशेंट, आराम से बाद में लगवा लो। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि मैंने ब्लड चढ़वा लिया और वो, वैसे एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, एक टैंकी है और आप नीचे से उसमें छेद है और उसमें आप पानी डालो निकल जाएगा, ऐसे ही इसमें होता है। अब वो बीटी करा लेता है, 2-3 दिन फिर ब्लीडिंग निकल गई, फिर उसको वहीं पे आ जाता है। तो ये थर्ड पाइल मास है, हम छाछ सूत्र के द्वारा करते हैं, जो कि एक मेडिकेटेड थ्रेड है, WHO से रिकॉग्नाइज्ड है, और WHO ने सिर्फ एक ही पैथी में, आयुर्वेद में, और सारी छोड़ के मॉडर्न, इसका सबसे रेट जो दिया है ना 98.4 दिया है, और ये बिल्कुल साइंटिफिकली है, इसकी बायोकेमिस्ट्री है, इसके 5-5 साल के कंसेप्ट ऑल इंडिया अंदर चले थे, WHO ने इसको रिकॉग्नाइज किया, और सबसे पहले इसके जो मतलब जो उन्होंने मेहनत करी है, हमारे डॉक्टर पी जनार्दन देशपांडे जो BHU के प्रोफेसर थे, उन्होंने मतलब देखा कि भाई ये रोग ऑपरेशन से नहीं जा रहा है, पेशेंट बड़े दुखी हैं, बड़ी रिसर्च की उन्होंने, और 15 से 20 साल उन्होंने बहुत मेहनत करी, और उन्होंने WHO को भी दिखाया, फिर WHO ने इसको बिल्कुल प्रमाणित कर दिया कि सेफ़ है। 5 से 7 दिन के अंदर वो जो मतलब ब्लीडिंग छाछ सूत्र से जो है, लोग वो ये मत माने कि वो बंगाली वाला धागा है, नहीं, क्योंकि वो प्लेन थ्रेड है। जी सर। इसके अंदर मैम 10.5 pH वैल्यू होती है, मीन्स 10.5 pH वैल्यू के अंदर कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा 5 से 7 दिन के अंदर अंदर वो जो पाइल मास है वहाँ से अपने आप गिर जाते हैं। दोबारा एक बार पेशेंट को दोबारा दिखाना आता है, और हमारे यहाँ पर फीस सिर्फ एक ही बार ली जाती है, बार बार आप किसी से फीस नहीं लेते। सर मेरा एक सवाल है, क्या गुदा मार्ग से खून आना ही बवासीर होती है या कोई और रोग भी हो सकता है? देखिए मैम, अगर गुदा मार्ग से अगर किसी को खून आ रहा है तो वो बिल्कुल फ्रेश ब्लीडिंग होती है जी। बिल्कुल फ्रेश। और इससे ऊपर एक और बीमारी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं हम उसको, जो कोलोन के अंदर जो है अल्सर बन जाते हैं, या स्टोमक में अल्सर बन गया, इंटेस्टाइन में अल्सर बन गया, तो वो ब्लीडिंग ऊपर से जब आती है रेक्टम तक आने में, क्योंकि हमारी यहाँ से लेके और नीचे तक एनल का अंदर 33 फीट लंबी होती है ये, तो वो ब्लड धीरे 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 करके डीऑक्सीजन हो जाता है, और टॉयलेट टाइम पे वो उसका कलर ही अलग होता है। वो जैसे ईट कलर का हो गया, गाढ़ा हो गया, जैसे आपने देखा होगा थूकते हैं बलगम आता है, इस तरह का होता है वो। जी सर। वो डिफ्रेंशिएट है, वो है आपके हाथों से या स्टोमक से या कोलोन से या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस से, और उसमें पेशेंट को पेट में बड़ा ज़्यादा दर्द रहता है, ऐसा नहीं है। हाँ, फ्रेश ब्लीडिंग है, पाइल्स हो सकता है, फिशर भी हो सकता है। फिशर में ये है कि जैसे पेशेंट सूल जाता है, हार्ड आ गया, फिशर का मतलब होता है दरार, कट लग जाना। मोस्टली ये 6 o'clock और 12 o'clock पे होता है, जर्क वाली जगह पे होता है, और ये सीवियर कॉन्स्टिपेशन से होता है और ज़्यादा मसाले खाने से होता है। और उसमें पेशेंट को इतना पेन होता है कि वो, ऐसे पेशेंट भी मैंने देखे हैं कि इतना पेन होता है कि वो खाना तक छोड़ देते हैं, कि खाना खाएंगे टॉयलेट आएगा पेन होगा। बाकायदा लोग ये कहते हैं कि भाई हमें तो जहर का इंजेक्शन लगा दो तो वो अच्छा है, और उसके लिए मैडम मैं सिर्फ 7 से 8 मिनट देता हूँ विदाउट लोकल एनेस्थीसिया के, वो बिल्कुल दर्द 5-7 मिनट में बिल्कुल हमेशा के लिए जाता है। अगर कोई बीमारी है दोबारा हो जाती है, ये वाली बीमारी जैसे पाइल्स है, फिशर है, अगर ये कभी ज़िंदगी में हो जाती है तो हमारी ये गारंटी है कि हम दोबारा फीस नहीं लेंगे, पेशेंट का बिल्कुल ट्रीटमेंट फ्री किया जाएगा। और इसके अलावा आपने फिस्टुला के बारे में भी, हाँ 2 चीज़ें और हैं मैम। देखिए, एक तो है फिस्टुला कई टाइप के होते हैं। फिस्टुला का मेन कारण क्या है मैम, जो हमारी एनल कैनाल है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये हमारी जो ग्लूटेल रीजन है और जो हमारी जो एनल कैनाल है
वहाँ से कोई इन्फेक्शन जनरेट कर गया, या फिर हाइजीन नहीं रहते लोग। एक इसका ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया होता है जिसको हम स्टेफिलोकोकाई बोलते हैं, हर वो पूरी बॉडी में होता है। तो जैसे आज क्या नाम है, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, हाइजीन नहीं रखते, अपने अंडरगारमेंट्स अच्छे नहीं रखते, उस वजह से वहाँ पे एक फोड़ा निकल जाता है। आम आदमी सोचता है ये छोटा सा फोड़ा है, वो आसपास जाके कहीं से उसमें चीरा या दवाई ले ली, बट उसकी 2 ओपनिंग होती हैं, एक एनल कैनाल के अंदर होती है और हाई एनल भी होती है, और लैट्रिन के रास्ते से किसी भी रीजन में हो सकती है, 11 पे 12 पे कहीं भी हो सकती है, आसपास कहीं भी। तो उसको देखने के लिए मैम सबसे पहले MRI कराई जाती है कि ये फिस्टुला कौन सा है और कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है, इसकी लाइन देखी जाती है। बाकायदा छाछ सूत्र से इसका 100% इलाज है, सर्जरी से ये ठीक नहीं होता है। 2 से 3 सर्जरी भी करा लो नहीं ठीक होगा, उसकी एक वजह है। मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ कि कोई सर्जन नहीं है। हाँ, छोटे जो फिस्टुला होते हैं, लो मतलब जो है फिस्टुला, वो ठीक हो सकते हैं कई बार, लेकिन जो हाई एनल फिस्टुला हो गया वो रास्ता हमें सारा ही काटना पड़ता है। और 2 हमारे जो भगवान ने स्फिंक्टर दिए हैं, छल्ले दिए हैं, जो वॉलेंट्री इन्वेंट्री, जिससे हम चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारा यूरिन आया या फिर टॉयलेट आया, हम रोक सकते हैं। लेकिन अगर वो डॉक्टर ऊपर तक चले गए, उन्होंने निकाल दिया, तो अनकॉन्टिन्यूस वो शुरू हो जाता है। हाँ, उसमें फिर बाद में जाके दिक्कत आती है, एकदम से तो नहीं आएगी। एक बार लगेगा ठीक हो गया, पहली बार तो ठीक ही नहीं हुआ, बस शुरू हो जाएगा, डॉक्टर वहाँ तक नहीं गया और चला भी गया, लाइफ खराब होती है पेशेंट की। उसमें फिर पेशेंट को मैंने देखा कोलेस्ट्रॉल करते हैं, यहाँ थैली लगा दी जाती है परमानेंट। और फिस्टुला भी कई टाइप के होते हैं, इसको रेक्टल फिस्टुला है। सबसे खतरनाक फिस्टुला मैम जो है हॉर्सशू फिस्टुला है। बाकायदा जो मॉडर्न में से वो ये कहा है कि ये इनक्योरेबल है हॉर्सशू फिस्टुला, मतलब दोनों तरफ से ओपनिंग अंदर चली जाती है। और एक होता है स्कोर्टल फिस्टुला, जो आदमी जो टेस्टिस होते हैं वहाँ से ओपनिंग बन के और नीचे एनल कैनाल में खुलती है, वो भी एक मतलब बड़ी ख़राब बीमारी है। और मैं ये केस हॉर्सशू फिस्टुला के लगभग हम 100 से ऊपर केस कर चुके हैं सक्सेस, और स्कोर्टल 40 से 50 केस मैंने किए हैं, और छोटे मोटे तो मैम बहुत किए होंगे ऐसे तो। और बिल्कुल कोई हमारी मेडिकल में हम कोई मॉल प्रैक्टिस नहीं करते, बाकायदा पेशेंट को साफ बताया जाता है, और गरीब आदमी के लिए भी सहायता करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी साधु संत या कोई दिव्यांग, मीन्स किसी की आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बाकायदा फ्री इलाज किया जाता है, उनसे हमें कोई फीस नहीं ली जाती। हरिद्वार से हमारे पास कई बार जो हैं बाबा लोग आए हैं, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले भी आए थे, फिस्टुला था उनका, कोई पैसा नहीं लेता। तो क्या सर आप नई ब्रांच में कुछ नई सुविधाएं भी दे रहे हैं? हाँ मैम, सुविधाएं हैं। हार्मोनिक मशीन है आजकल मेरे पास जो लेटेस्ट है, जो कि पेशेंट सोचता है कि भाई मुझे कटना नहीं है जी, बट उस मशीन आप सीजर सोचोगे भी डॉक्टर ने ब्लेड से काट दिया या कोटी से काट दिया, लेकिन हार्मोनिक जो है एक लेटेस्ट अभी जो है मशीन है, जिसमें मैं 8 से 10 केस कर चुका हूँ। पाइल मास में जैसे ये मान लीजिए, पाइल मास ये मान लीजिए आपकी फिंगर है, ये फिंगर भी होगी ना, अगर मैंने यहाँ पे इसको क्लैम्प कर दिया ऐसे दे के, तो मशीन जो है वो 20 उसकी बीप आएंगी। जब वो 17-18 पे होगी वो तेज़ हो जाएगी, वहीं से ये कट थ्रू, नो ब्लीडिंग, नो स्कार, ना जख्म, कुछ वहीं की वहीं हील हो जाता है सेकंडों में। फिर ये थोड़ा खर्चे ज़्यादा होते हैं, लोगों के पास पैसे नहीं होते ज़्यादा। हाँ, ये चीज़ें मेडिकल क्लिनिक में करते हैं ये चीज़ें जो हैं, और कुछ ऐसे हैं भी हैं जो करवा भी लेते हैं जिनको परेशानी होती है। देखिए मैडम, किसी को कुछ भी हो करना ही पड़ता है। आप किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो उसको भी करना पड़ता है। बीमारियाँ तो मैम देखो, एनोरेक्टल के अंदर हम तो फिंगर देख के भी, जैसे हम प्यार करते हैं पेशेंट की ग्रोथ होती है, उसी से हम बता देते हैं कि पेशेंट को कैंसर है, लेकिन पेशेंट के सामने नहीं बोला जाता, उसके अटेंडेंट को बोला जाता है। हाँ, हम 100% वो होते हैं इसमें कि है, तो फिर भी हम ये बोलते हैं कि 50-60% इसका हो सकता है। उसके लिए हमें एक टुकड़ा लेना पड़ता है, बायोप्सी बोलते हैं इसको, वो भेजा जाता है हिस्टोपैथोलॉजी में। उसके बाद यहाँ के जो सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे लैट्रिन वाली रास्ते पे एडिनोकार्सिनोम होता है, वो बड़ा ख़राब होता है। वो मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मेटास्टेसिस बोलते हैं, घूम जाता है, पेट में आ गया, रीढ़ की हड्डी में चला गया, लीवर में आ गया,
वो डायग्नोज में तुरंत कर लेते हैं हम कि आपको कैंसर है। बाकायदा मैंने बहुत पेशेंटों को बोला भी, पेशेंट ने तो आके ही बोला कि आप इतने बड़े डॉक्टर हो कि आपने ऐसे बोल दिया, आप टेस्ट करा लो आप कहीं भी। बाकायदा फिर कॉल आई, हाँ जी सर ये प्रॉब्लम थी, हमसे गलती हुई है, ये रियल बात है ये। और एक बीमारी और है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पाइलोनेट साइनस। ये ज़्यादातर बीमारी जैसे बॉडी में बाल ज़्यादा हो जाते हैं, एक मेडिकल लैंग्वेज में जो हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं, देखा हो गया आपने, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। और यहाँ पर जो ये होता है ना, हमारी जो सैक्रम है, टेल बोन के ऊपर बहुत सारे जो है वो होते हैं। ये होता है जवान लोगों में, मतलब जो नए लड़के हैं आजकल तैयारी करते हैं बीएसएफ के लिए, रनिंग करते हैं, पसीना आता है, बाल है, वो वहाँ से छोटी सी कोई फ्रेंकल बनेगी और पस बन गई और उसके अंदर बाल घुस जाते हैं और वो पूरा ट्रैक बन जाता है, उसको पाइलोनेट साइनस बोलते हैं। सर्जरी में बिल्कुल यूँ इस तरह से शेप में काट देते हैं पूरा नीचे तक, इसका तो उसकी लाइफ खराब। वो आपको पता है कोई भी जो वो मेडिकल होता है, स्कार दिखेगा ये बीमारी निकाल देते हैं। तो जो हम करते हैं वो भी साफ सुथरा से ही होता है, वो भी डिपेंड करता है 7 सेंटीमीटर 7 बार आना है, 6 है तो 6 बार आना है। 1 सेंटीमीटर की कटिंग हम लेके चलते हैं, उसमें कोई पेन नहीं होता है और कोई परहेज नहीं होता है, ना पेशेंट को पेन होता है और 100% ठीक हो जाता है। सर आप उत्तराखंड के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम देखिए उत्तराखंड तो है ही है, लेकिन मैं तो आज ये एक पावन धरती पे आया हुआ हूँ और जहाँ आकर भी मैं अगर कुछ किसी के लिए गलत करता हूँ तो मेरे लिए बड़ा अपराध होगा। और मैं दर्शकों को ये कहता हूँ कि किसी भी पेशेंट को कोई भी बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेडिकल स्टोर पे चले गए, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे ना मैम, तो आप एक भी दवाई क्रोसिन डिस्प्रिन नहीं खा सकते आप। अगर आपने उसे साइड इफेक्ट पर लिए खाओगे नहीं आप, डिस्प्रिन टेबलेट से मौत भी हो सकती है सेकंडों में। पता नहीं है लोगों को, कहीं भी चले गए, जैन को कुछ गोली खा ली, वो शिकाई कर ली। तो मैं कहना चाहता हूँ उत्तराखंड में जो भी हैं भाई मेरे को सुन रहे हैं, दर्शक जो सुन रहे हैं, अगर ऐसा कुछ रोग हो, पहले जो इस चीज़ का जानकार डॉक्टर हो आपके आसपास, उसको दिखाओ। हाँ, रोकथाम के लिए कुछ दवाइयाँ लीजिए, दवाइयों से प्रमाण ठीक नहीं होता है। और हमारे यहाँ पर आधे घंटे में पेशेंट को छुट्टी दे दी जाती है और पेशेंट को मतलब नाजायज़ कोई किसी तरह का टेस्ट नहीं कराया जाता। जो ज़रूरी होते हैं वही टेस्ट कराए जाते हैं, जो ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं वही दे दी जाती हैं। और यही संदेश है कि आप इस बीमारी को ना छुपाएं और आगे बढ़े और खान पान के ऊपर अपना ध्यान रखें। मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें, ये सब चीज़ें छोड़ें। टाइम से खाना खाएं, फाइबर से ज़्यादा खाएं, फल फ्रूट ज़्यादा खाएं, सैलेड ज़्यादा खाएं, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएं और एक्सरसाइज। देखिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: आहार, निद्रा और व्यायाम। जी सर। ठीक है, ये ज़रूरी है। इन तीनों से भी कोई भी बैलेंस करता है तो कोई बीमारी हो सकती है आपको। ये नहीं कि मतलब आपको पाइल्स ही हुआ है, आहार आपका ठीक नहीं है, आपकी निद्रा ठीक नहीं है, आप डेली से वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, बीमारियां बनेंगी। जी सर। इसलिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोगों को अवेयर करता हूँ कि भाई ये ध्यान रखो और अपना बचाव करो। सर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी कि आपने दर्शकों